इसका पूरा ज्ञान दें और उन्हें इस समस्या से बाहर भी निकालें। इसी के साथ में स्टूडेंट्स में से क्या हमारे स्टूडेंट्स में कोई ऐसी लड़की है जो इस विषय पर अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगी? क्लैपिंग, इसके लिए चाहिए क्लैपिंग। सभी से आप लोग सुन ही चुके हैं और सबका पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोग सुन चुके हैं। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने चाइना का मैंने एक बात सुना कि खाने के मामले में, है ना, वैसे तो पीड़ा तो सबको होती है, कम या मतलब ज़्यादा या कम सबको होती है, पर जो खाने के मामले में उसने बताया कि गर्म चीज़ें, उसको मतलब ये कहना चाहिए कि पीड़ा जो होती है तो गर्म चीज़ें का सेवन करना चाहिए, नॉट फॉर अंडा या, क्योंकि यहाँ वेजिटेरियन भी है और नॉन वेज भी खाने वाले हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो वेज खा रहे हैं तो क्या वो अंडा नहीं खाएंगे तो उनका दर्द ठीक नहीं होगा। तो इसका मतलब ये था कि आप गर्म चीज़ों का सेवन जरूर करें, है ना। गर्म चीज़ों का सेवन करने से क्या होता है, वो पीड़ा वो कम होता है और वो अच्छे से होती है, ताकि ब्लीडिंग होने के बाद से दर्द कम होने लगता है। इसलिए आप लोग गर्म चीज़ों का सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा। ठंडी जैसी चीज़ें हैं, बहुत बच्चियों का नहीं पता होता है, बर्फ है जैसे आइसक्रीम वगैरह, कुल्फी वगैरह, घर का फ्रिज का पानी, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करें। समझ आ गया? जैसे गर्मी का भी सीजन है तो आप ये सोच रहे हैं कि गर्मी का सीजन है तो चलो फ्रिज का पानी पी ले रहे हैं, नहीं। जो लड़कियां बीच में बैठी हैं उनको तुम लोग के आने जाने से दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा करें। सादे कपड़े और या जो भी कपड़े आप लीजिए वो साफ सुथरा कपड़े हो, है ना। तो इसके अलावा और भी जो भी है ये थोड़ा सा मैम बता रही हैं वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या ही बताऊँ, मेरा तो फर्स्ट टाइम आया था तो मैं बहुत रोई थी मैं बहुत रोई थी, किसी से नहीं बताई, है ना। और उसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि अरे बाप रे क्या हो गया। तो ये हम सब के साथ ऐसे, है ना, जो भी कितने घर के लोग ऐसे होते हैं कि मम्मी है चाहे जो भी भाभी वगैरह है तो थोड़ा सा अप्रोच नहीं जाता है। कितने बच्चे ऐसे हैं वो डरती है, शर्माती है, ऐसे हम नहीं बता सकते। इस तरह से हम सब की लाइफ में फर्स्ट टाइम जो हुआ है तो होता ही। चलिए अब मैं रीमा मैम से आग्रह करती हूँ कि आएँ और वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्योंकि बेहतर तरीके से हो करेंगे। ये एक खूबसूरत जीवन की शुरुआत से हम कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत इस टॉपिक से होती है। अच्छा, आप लोगों ने अलग अलग टीचरों से सबका अनुभव और इस बारे में भी आपने जाना कि महामारी होती क्या है, सबको समझ में आ ही गया है, आ गया है ना? यस। देखिए ये एक महामारी स्वच्छता दिवस के रूप में 28 मई को एक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है पता है आप लोगों को? 1 घंटे से यही चर्चा चल रही है और अभी 1 घंटे चली और आवश्यकता पड़ी तो समय जो देख रहा है महिला सशक्तिकरण, आप लोगों ने सुना होगा महिला महामारी के दौरान विशेष रूप से जो होता है इसमें खट्टी चीज, तले भुने और चटपटे चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए। पीछे आप मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल नहीं। और मेरे पास कुछ बताने के लिए बचाई गई है, इसलिए
रहे। कुछ बच्चियां हमारी नई नई एडमिशन ली है, वो सबको पता नहीं है। ऐसा तो सारे लोगों को पता नहीं ना है, इसलिए ये सब बताना ही लोगों को सब ऐसे करो तो पहले हम हाथ लोग ऐसे पढ़े करो। हैं। सब हाथ उठा बात सुनो, पहले हम लोग लास्ट में। जब हम लोग सारे पढ़े टीचर्स भी रहेंगे और सारे हाँ। बच्चे उस समय हम लोग को इसकी शिक्षा नहीं दी जाती थी, हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन आज के ज़माने में इतना ये हम लोग इतना जानने वाले हो गए हैं, ये हर चीज़ हर लड़की जानती है। बोलेगी पहले ये सब हम लोग नहीं जानते थे। बस एक लड़की बोल। और मेन उद्देश्य हम लोग का ये है कि आप लोग इस समय जो 7-8 दिन का समय होता है, इसमें आप लोग स्वच्छता बरते रहिए, स्वच्छ कपड़ा यूज कीजिए, पैड यूज कीजिए। अगर पैड ना हो सके तो जो सूती का कपड़ा आता है ना, उसको हम लोग गर्म पानी में धो सकते हैं, धोकर डिटॉल से धोकर उसको सुखाकर यूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, इसमें कुछ लड़कियों को या हम सबको भी दर्द भी होता है, कितने लोगों को पता भी नहीं चलता है। लेकिन उस दर्द से बचने के लिए हमें गर्म पानी यूज करना चाहिए। लहसुन का नाम सुनिए आप लोग? मेरे बातों को सुने ही आप लोग? उसमें आप लोग लहसुन भी खाली पेट होता है ना, खाली पेट खाने से दर्द थोड़ा कम होता है, क्योंकि लहसुन गर्म होता है। अदरक भी खाया